नमस्कार। आज हम चलेंगे गुजरात के भावनगर शहर में और जानेंगे एक ऐसी सच्ची और दहला देने वाली कहानी के बारे में। ये कहानी है एक साधारण से दिखने वाले परिवार की। जिगीशा, उसकी छोटी बहन, माता पिता और दादा दादी, ये सभी अपने 2 मंजिला घर में एक बहुत ही सामान्य जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। ये सवाल है ना, अक्सर हम कहानियों में सुनते हैं, लेकिन इस परिवार के लिए ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत बन गया। तो चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है घर की सबसे छोटी सदस्य जिगीशा से। वही थी जिसे सबसे पहले ये महसूस हुआ कि उनके घर में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। घर की जो सीढ़ियां थी ना, जो ऊपर और नीचे की मंजिल को जोड़ती थीं, वो जिगीशा के लिए डर का एक अड्डा बन गई थीं। जब भी वो वहां से गुजरती, उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा है या कोई उसे अभी धक्का दे देगा। और ये एक ऐसा डर था जो दिन के उजाले में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। तो जब जिगीशा ने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो उन्होंने इसे उसका बचपना और कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। सच ये था कि जिगीशा के माता पिता खुद भी घर में अजीबोगरीब घटनाओं का सामना कर रहे थे, पर शायद वो खुद उस अनकहे सच का सामना करने से डर रहे थे। ये डर, जैसा मैंने कहा, सिर्फ जिगीशा तक ही नहीं रहा। धीरे धीरे घर के हर एक सदस्य को यह एहसास होने लगा कि वो उस घर में अकेले नहीं हैं। और अजीब बात ये थी कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग था। पिता जब रात को सोते थे तो कोई जोर से उनकी चादर खींच लेता। माँ को रसोई में काम करते हुए ऐसा लगता जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया हो। और सबसे डरावनी चीज, फ्रिज में रखा ताज़ा खाना रात भर में ऐसे सड़ जाता था मानो सालों पुराना हो। पिता के साथ जो घटनाएं हो रही थी वो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने ही बेडरूम में सोना छोड़ दिया। सोचिए, वो उस अनदेखी मौजूदगी से इतना डर गए थे कि वो नीचे जाकर अपने माता पिता के साथ सोने लगे थे। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक एहसास था, लेकिन महाशिवरात्रि की एक रात वो एहसास एक भयानक हकीकत बनकर सामने आने वाला था। एक ऐसा मंजर जिसे जिगीशा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाई। उस रात जिगीशा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। एकदम घना अंधेरा था। तभी उसकी नज़र एक कुर्सी पर पड़ी जहां कोई बैठा हुआ था। अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। जिगीशा को पहले तो लगा कि शायद उसके दादा या दादी बैठे होंगे। उसने आवाज लगाई, दादी, दादाजी, पर कोई जवाब नहीं आया। जब उसने बार बार पूछा और सामने से सिर्फ खामोशी मिली, तब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे जिगीशा वहां से भागी। भागते भागते उसने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा, और वो कुर्सी अब खाली थी। वो परछाई अब दरवाजे पर खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। और यही वो नज़ारा था जो सबसे ज्यादा खौफनाक था। जिगीशा बताती हैं कि उस परछाई का कोई शरीर या चेहरा नहीं था, सिवाय 2 सफ़ेद चमकती हुई आंखों के जो उस घने अंधेरे में उसे घूर रही थीं। इस एक घटना ने परिवार को इतना डरा दिया कि अब और राज छुपाना मुमकिन नहीं था। अब वक्त आ गया था उस सच्चाई को सामने लाने का जो इस घर की नींव में दफन थी। तब जिगीशा को बताया गया कि उसके पिता का एक भाई था, नीरज। उसे शराब की बहुत बहुत बुरी लत थी। इतनी बुरी कि उसकी मानसिक हालत खराब हो गई थी और वो अजीब अजीब बातें करने लगा था। अपने भाई के इस बर्ताव से परेशान होकर परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अफसोस उन्हें शायद हमेशा रहा। उन्होंने नीरज को कुछ दिन घर पर अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब वो वापस लौटे तो नीरज ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। और बस उसी पल परिवार सब कुछ समझ गया। उन्हें जो भी महसूस हो रहा था, जो परछाई जिगीशा ने देखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि नीरज की ही बेचैन आत्मा थी जो उसी घर में भटक रही थी। इस सच्चाई के सामने आने के बाद परिवार ने सोचा कि उस घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक और भी ज्यादा दर्दनाक चैप्टर की शुरुआत थी। परिवार ने वो घर छोड़ दिया और एक किराए के मकान में रहने चले गए। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो आत्मा घर से नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हुई थी। नए घर में भी वही घटनाएं होने लगी, बल्कि अब तो वो और भी ज्यादा डरावनी हो गई थीं। जिगीशा के पिता अब तक पूरी तरह से टूट चुके थे।
वो रोते हुए अपनी पत्नी से कहते थे कि नीरज की आत्मा अब उन्हें मार डालेगी, कि वो उन्हें उनके ही कफन के साथ दिखाई देती है। ये सिर्फ डर नहीं था, ये शायद उस अतीत का बोझ था जो अब उन्हें तोड़े जा रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी मौत तय है। हार कर पिता ने एक आखिरी फैसला लिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके चली जाए, ताकि कम से कम वो लोग तो सुरक्षित रहें। पत्नी के जाने के कुछ ही दिनों बाद जिगीशा के पिता की उसी घर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस घटना को आज 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में जिगीशा, उसकी बहन और माँ ने कभी उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक और दर्दनाक दौर झेला था। ये कहानी हमें इस एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। क्या किसी परिवार की त्रासदी और उसका दर्द इतना गहरा हो सकता है कि वो उस जगह को हमेशा के लिए बदल दे और वहां रहने वालों की जिंदगियों को तबाह कर दे? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।